हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो में बच्चों अपन लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे। लेसन नंबर 3 तक की वीडियो मैंने पहले आप बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके पहले वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में अपन शुरू करेंगे लेसन नंबर 4 और उसमें अपन पढ़ेंगे फर्म का समापन। तो चलिए जल्दी से फिर आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने ऊपर लिखा लेसन नंबर 4 का नाम कि फर्म का समापन यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर फर्म का समापन हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, तब क्या क्या कार्य किया जाता है, तब अपन जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, तब अपन कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, ये सब कुछ आज अपन जानेंगे। और उसके बाद की वीडियो में भी अपन काफ़ी प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो देखिए, फर्म के समापन का मतलब क्या होता है। फर्म के समापन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म जो अब आप बंद कर रहे हैं, सीधी सी बात है। डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर बंद क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी इसी वीडियो में मैं आज की वीडियो में केवल आपको यही समझाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है एक पार्टनरशिप फर्म का जो है समापन किया जाता है, डिसोल्यूशन किया जाता है। और कभी कभी तो कंपलसरी भी हो जाता है बच्चों। कानूनी रूप से अगर कंपलसरी है तो अपनी फर्म को अपने को जानबूझकर यानी मुसीबत में आकर भी अपने को बंद करना पड़ेगा। ऐसी भी कभी कभी कंडीशंस बन जाती है। और कभी कभी अपनी इच्छा से भी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं वो अपनी इच्छा से भी उस फर्म को बंद कर सकते हैं। तो बंद करने का मतलब ये होगा कि वो बंद करके घर नहीं जा सकते हैं, उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। मतलब अपनी फर्म की जितनी भी एसेट्स है वो सोल्ड करेंगे, उस एसेट से जो पैसा आएगा उनकी लाइबिलिटी को पे करेंगे और उसके बाद ही वो अपने घर जा सकते हैं। तो इतना सारा काम अपन इस लेसन में, लेसन नंबर 4 में सीखेंगे। तो चलिए फिर इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ जल्दी से कि फर्म का समापन जो है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वो कब कब किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फर्म का समापन होता है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने लिखा ऊपर कि फर्म के समापन की विभिन्न परिस्थितियाँ। अब अपन जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस बन जाती है जब फर्म का अपने को समापन करना ही पड़ता है। तो 5 टोटल कंडीशंस है जिसमें फर्म का समापन करना पड़ता है। आज की वीडियो में अपन यही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है समझौते द्वारा समापन यानी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। सीधी सी बात है, उन पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने एग्रीमेंट बना रखा। मान लो कि एग्रीमेंट के अनुसार ही समापन करना है। जैसे मान लीजिए ये एग्रीमेंट है कि 10 साल बाद समापन कर देंगे, 20 साल बाद समापन कर देंगे, या कोई किसी भी प्रकार का उनके एग्रीमेंट हो सकता है। उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अब फर्म का समापन करना है, तो उस एग्रीमेंट के द्वारा उस फर्म को समाप्त कर सकते हैं। तो ये समझौते द्वारा समापन होता है। सभी पार्टनर बैठते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उस फर्म को समाप्त कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं समझौते द्वारा समापन यानी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे लेते हैं बच्चों अपन अनिवार्य समापन यानी कंपलसरी डिसोल्यूशन। यानी यहाँ पे कंपलसरी है, पार्टनर चाहते हैं कि फर्म चलाएं पर फिर भी कंपलसरी है कि उनको बंद करना ही पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जब बंद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी फर्म में कोई शत्रु देश का नागरिक साझेदार है, पार्टनर है ना। आपका पार्टनर जो है वो किसी ऐसी कंट्री का है जिस कंट्री को अपन ने शत्रु देश घोषित किया हुआ अपने देश ने, वहाँ से अपन कोई लेन देन ही नहीं करते हैं। अगर ऐसा पार्टनर है तो कंपलसरी है कि आपको अपनी फर्म बंद करनी ही पड़ेगी। आपकी पार्टनरशिप फर्म में मान लीजिए 2 से कम साझेदार हो जाए, 2 से कम पार्टनर हो जाए, क्योंकि 2 से कम तो पार्टनर होने ही नहीं चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए। कम हो जाए तो भी आपको अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी। आपका मान लीजिए कार्य ही गैर कानूनी है, आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगल वर्किंग है, तो आपको अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो इन कंडीशंस में आपको कंपलसरी है कि आपको अपनी फर्म बंद ही करनी ही पड़ेगी। जब आप कानून तोड़ेंगे तो आपको कंपलसरी है कि फर्म बंद करनी पड़ेगी, जिसे कहते हैं अनिवार्य समापन यानी कंपलसरी डिसोल्यूशन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोटिस द्वारा समापन यानी डिसोल्यूशन बाय नोटिस। सीधी सी बात है, कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर मान लो नोटिस दे देता है फर्म को कि अब इस फर्म को बंद कर दीजिए, आप हम अब नहीं चलाना चाहते हैं इसको। हो सकता है वो फर्म लॉस में जा रही हो या अन्य और भी कोई कारण हो सकते हैं। तो नोटिस देने पर भी फर्म का समापन हो सकता है, जो बहुत आसान काम है। नोटिस दिया किसी पार्टनर को, फर्म के समापन करेंगे। ठीक है। तो ये कहलाता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, न्यायालय द्वारा समापन यानी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट अगर आदेश देता है तो वो कोर्ट का आदेश सभी को मानना पड़ता है, वो चाहे कोई सरकार हो, चाहे वो फर्म हो, कंपनियाँ हो, कोई भी हो। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि इलीगल वर्किंग चल रही है यहाँ पे, मान लीजिए कोई पार्टनर जो है दिवालिया घोषित हो जाता है, इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया कोर्ट ने, या मान लेते हैं कि कोई पार्टनर स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है यानी पागल टाइप का है पार्टनर, जो फर्म को नहीं चला सकता, ऐसा कोर्ट को लगता है, या कोर्ट को कोई कानूनी अड़चन लगती है, इलीगल वर्किंग कुछ भी ऐसा लगता है कोर्ट को, तो कोर्ट आदेश देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। तो ये है न्यायालय द्वारा समापन। आप सभी जानते हैं अगर कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने आदेश दिया तो सबको मानना पड़ेगा। और कोर्ट जो है वो कानून को देखता है कि वो लीगल है या इलीगल है, उस चीज़ को देखता है और कोर्ट आदेश देता है। और अगर कोर्ट आदेश देता है कि इसको बंद कर दीजिए फर्म को, तो अपने को कंपलसरी है, सीधी सी बात है, फर्म को बंद करना पड़ेगा। तो ये है डिसोल्यूशन
डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट कंडीशन है विशेष घटना पर समापन या डिसोल्यूशन ऑन दी कंटिजेंसीज। कुछ विशेष घटना होती है, जैसे मान लीजिए आपने जो अपनी फर्म बनाई वो किसी विशेष कार्य के लिए बनाई, अगर वो विशेष कार्य पूरा हो गया तो आपको अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसी काम के लिए अपनी फर्म बनाई थी और वो काम ही पूरा हो गया। मान लेते हैं, मान लीजिए आपने अपनी फर्म जो है कुछ विशेष समय के लिए बनाई, जैसे 5 साल 10 साल, और वो 5 और 10 साल जो आपने रखा था वो पूरा हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो अब आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशंस होती है जब विशेष घटनाएं घटित होने पर फर्म समाप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई और अब वो चाहते हैं, या जो पार्टनरशिप फर्म को चला रहा था वही मर गया, आप कैसे चलाएं, तो उस फर्म को बंद करें। तो ऐसी घटना होने पर भी फर्म बंद की जा सकती है। तो बच्चों, न्यायालय द्वारा समापन और अनिवार्य समापन, ये दोनों ऐसे समापन हैं जब आपको कानूनी रूप से बंद ही करना पड़ेगा, आपकी इच्छा है नहीं है तो भी बंद करना पड़ेगा, और बाकी कंडीशंस में आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये 5 पॉइंट है बच्चों टोटल फर्म के समापन के, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। आपको इनको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अनिवार्य समापन क्या है। कभी ये पूछ लेते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या है समझाइए, या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या है समझाइए। तो आपको वहाँ पे विस्तार से लिखना है। और आगे की वीडियोज़ में अब अपन देखेंगे कि एक फर्म जब समाप्त होती है तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती है, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।